चुनाव में गिनाने के लिए कोई भर्ती है, पहली और लास्ट इतने बड़े पदों पर तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। और इसका परिणाम अगर किसी वजह से रोका जाता है, ये चाहे अधिकारियों की लापरवाही हो या सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं करना हो। अब यह है कि अगर प्रोविजनल ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा समय लगेगा तो हम इनकी सीटों को होल्ड कर देंगे। आपने बेरा टेस्ट जैसे टेस्टों को भी एक एक दो दिन में निपटारा कर दिया, तो सरकार भी नहीं चाहती कि इनको जल्दी जो है ज्वाइनिंग मिले। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हर दिन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी प्रोविजनल मामले क्लियर करने के बाद ही परिणाम जारी होगा, तो वहीं अब उन्होंने अपना बयान पलटते हुए कहा है कि यदि प्रोविजनल मामलों में लंबा समय लगेगा तो ऐसी स्थिति में अन्य पदों पर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मेडिकल जांच में लगातार हो रही देरी अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हनुमान, संभावना ये जताई जा रही थी जब हमने पहले बात की थी कि लगभग जून जुलाई तक इस भर्ती को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से जिस गति से चल रही है ये भर्ती 2027 मई जून तक जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बहुत बड़ी भर्ती है और राजस्थान में अगर बीजेपी सरकार के पास चुनाव में गिनाने के लिए कोई भर्ती है, पहली और लास्ट इतने बड़े पदों पर तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। सरकार ने शुरू से इस भर्ती पर प्राथमिकता के साथ काम किया है, लेकिन जो पिछले 6 महीने जो इस भर्ती को लेकर निकले वो काफ़ी पीड़ादायक है और निराशाजनक है, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं जो अपनी मॉनिटरिंग है वो इस भर्ती से खोई है। ये चाहे अधिकारियों की लापरवाही हो या सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं करना हो। स्टार्टिंग से ही इस भर्ती को लेकर जो रोड मैप तैयार किया गया था, जिसमें सभी को ये उम्मीद थी कि जुलाई माह में सबको जो है नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ ये शर्त यह भी थी कि बड़ी भर्ती है, अगर इसमें सीटें होल्ड रहती है तो कई सारे अभ्यर्थियों के साथ गलत होगा, और इसका परिणाम अगर किसी वजह से रोका जाता है तो भी कई सारे अभ्यर्थियों के साथ गलत होगा। अब चूंकि इसमें कई सारी पद सचिवालय के भी शामिल है, RPC के भी शामिल है और अधीनस्थ सेवा के भी शामिल है। ऐसे में अगर आप इसमें कोई पोस्ट होल्ड रखते हो तो निश्चित तौर पर इसमें लीगल इश्यू आने की संभावना है। जैसा लास्ट जो LDC भर्ती हुई थी उससे पहले वाली LDC भर्ती में यही समस्या हुई थी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पदों को होल्ड करके रिजल्ट जारी कर दिया गया। बाद में जब जो सीटें होल्ड रखी गई उनका रिजल्ट आया तो बच्चे कोर्ट में चले गए, क्योंकि जिनको सचिवालय मिलना था उनको अधीनस्थ मिल गया, या फिर जिनको RPC मिलना था उनको सचिवालय मिल गया, और जिनको कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ वो माननीय न्यायालय में गए और वो LDC का जो रिजल्ट है वो पूरा रिजल्ट रिवाइज होके कि सबके डिपार्टमेंट चेंज हुए। उस समस्या से बचने के लिए इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो LDC भर्ती थी उस LDC भर्ती में तमाम जो PH अभ्यर्थी थे उनका DB करवाया, जो स्पोर्ट्स जो अभ्यर्थी थे उनका भी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया, सबकी जांच करवा के एक साथ रिजल्ट निकाला, जिससे क्या हुआ कि ना कोई सीटें उड़ रही और एक भी जो है पद खराब भी नहीं हुआ और बच्चे कोर्ट में भी नहीं गए। जिसको जो डिपार्टमेंट मिलना था वो डिपार्टमेंट मिल गया। जब मल्टीपल डिपार्टमेंट की भर्ती होती है तो उसमें ये समस्या आती है। कई अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से कह रहे थे कि भैया पशु परिचर में तो होल्ड कर दिया, चतुर्थ श्रेणी में भी कर दो। अंतर है, पशु परिचर केवल एक विभाग की है, इसमें अधीनस्थ, सचिवालय और RPC तीनों शामिल है। एक बात और ये है कि अगर पहले शुरू में एजुकेशन नगरी के माध्यम से वो वीडियो मैंने भी देखा था कि बोर्ड अध्यक्ष जी का बयान ये था कि हम बिना PH और बिना स्पोर्ट्स के रिजल्ट नहीं निकाल सकते, कि इसमें समय लगेगा। अब यह है कि अगर प्रोविजनल ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा समय लगेगा तो हम इनकी सीटों को होल्ड कर देंगे। अब ये अभ्यर्थियों के लिए भी घातक है। अगर अभ्यर्थी चाहते हैं कि रायता पहले कोर्ट में जाए तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ गर्मी में एक बार जो जिनको हमने वोट दिया है उनके दर्शन करने जो अभ्यर्थी हैं वो आकर देख ले, उनका भ्रम दूर हो जाएगा कि हमारी कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। ऐसे में अगर कोर्ट में अटक गई तो फिर अभी तो 4-5 महीने है। इससे ज़्यादा अगर हम चाहें कि इस भर्ती में न्याय हो तो हम सबको मिलकर अभ्यर्थियों को ये मांग करनी चाहिए कि बड़ी बात नहीं है, PH और स्पोर्ट्स की वेरिफिकेशन आराम से अभी भी कोशिश की जाए तो 1 महीना मैक्सिमम 2 महीने में हो सकती है। तो मान लीजिए अगर जुलाई की जगह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी मैं ये मान के चल रहा हूँ इस साल दिवाली तक भी अगर नियुक्ति मिलती है तो भी कोई बड़ी दुख की बात नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि कोई रायता नहीं फैलना चाहिए, कोई लीगल इशू नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं दिवाली तक नियुक्ति मिलनी चाहिए। अक्टूबर तक के कई जिलों के मेडिकल जांच की तिथि प्रस्तावित है। जयपुर की मेडिकल जांच की अभी डेट ही जारी नहीं हुई है।
तो ये मेडिकल जांच में लगभग जनवरी फरवरी मार्च तक का समय लग जाएगा। देखिए, ये सरकार के कहीं ना कहीं जो है युवाओं के प्रति या फिर इस भर्ती के प्रति जो निराशा है या ये कहूँ कि ध्यान नहीं देना, ये प्रदर्शित कर रहा है। उसका रीजन ये है, जब आप एक अभ्यर्थी का पीएच का वेरिफिकेशन आज कर सकते हो, आप आज की जगह उसको दे रहे हो 3 महीने की डेट, 3 महीने बाद में उस अभ्यर्थी की हम जांच करेंगे। ऐसे में जैसे पशु परिचर में हुआ, पशु परिचर में जो पीएच के अभ्यर्थियों के साथ यही हुआ था कि अभी तक भी एचआई कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनका तो वेरिफिकेशन में नंबर भी नहीं आया, जबकि जो बाकी के जो अभ्यर्थी थे उनकी 5-5, 6-6, 7-7 महीने की उनकी सैलरी आ गई। इसी केस में जब आपको एलडीसी भर्ती प्राथमिकता के साथ पूरी करवानी थी, आपने 10 दिन में पीएच का वेरिफिकेशन करवा लिया। आपने बेरा टेस्ट जैसे टेस्टों को भी 1-2 दिन में निपटारा कर दिया। पहले ये होता था कि पीएच के तमाम अभ्यर्थियों का जो मेडिकल होता था वो केवल एसएमएस हॉस्पिटल में होता था। बाद में 17 जुलाई 2025 को हमने आदेश करवाया ताकि आगामी भर्तियों में समस्या नहीं आए कि हम तमाम जो संभाग है उस लेवल पे करवाएंगे, और मेजर रूप से काउंटिया हो गया, एसएमएस हो गया, जयपुरिया हो गया, यहाँ भी वैकल्पिक तौर पर आपको 3 बड़े हॉस्पिटल हो गए, इनमें हम वेरिफिकेशन करवाएंगे, इनका जो मेडिकल है वो करवाएंगे। सरकार चाहे प्राथमिकता के साथ काम करे तो 2 महीने में तमाम साथियों का मेडिकल जो है हो सकता है। अगर फिर भी आनंद पानंद में रिजल्ट निकला तो लीगल इश्यू भविष्य में खड़े होंगे। और इस भर्ती में दूसरा पहलू ये भी सामने आ रहा है, कई लोग जो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि 54,000 है, सरकार को 2.5 साल हो गए, अगर सरकार अभी इनको पोस्टिंग दे देगी तो 2.5 साल सैलरी देनी पड़ेगी। तो सरकार भी नहीं चाहती कि इनको जल्दी जो है ज्वाइनिंग मिले, तो क्यों ना इसको 1.5 साल और लेट कर दिया जावे, तो फिर लास्ट में 1 साल की जो है इनको सैलरी देनी पड़ेगी। उसमें भी 5-6 महीने रोक देंगे, जब तक आचार्य आ जाएगी तो जो अगली सरकार आई वो जाने। अगर ऐसा अगर रूपरेखा बनी हुई है तब तो राम भरोसे है। और सरकार चाहे कि नहीं, आप देखिए जनवरी तक तो रोजगार मेला हो रहा था, पिछले 3-4 महीने में कोई जो है रोजगार मेले को लेकर कोई सूचना ही नहीं है। सीए पिछले रोजगार मेले की भर्तियां थी, उनको नियुक्ति नहीं मिली। वीडियो रोजगार मिला, पटवारी, इनके अभ्यर्थी अभी भी जो है कहीं के पेंडिंग रिजल्ट बाकी है, एलएसए का पेंडिंग रिजल्ट बाकी है। सीएचओ को तो अभी तक जो मेडिकल की तमाम जो सुविधाएं पे भर्ती थी उनमें से किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली। कहीं ना कहीं यहाँ से जनवरी के बाद में देखें तो सरकार जो है भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है। जो हवाई सरकार ने लूटी थी, जो शुरू में सरकार जिस गति के साथ, जिस एनर्जी के साथ काम कर रही थी वो कम हुई है। लगातार हम 2-3 दिन से प्रयास कर रहे थे कि साहब भर्तियों को लेकर आपकी मॉनिटरिंग जीरो है, ये बात हम सीएमआर पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। आज सुखद न्यूज भी आई है कि हनुमान जी, पीएच अभ्यर्थियों के लेके मेरे एक सवाल और था। चूरू में लगभग 850 अभ्यर्थियों का मेडिकल 9 दिन या 10 दिन में ही कर दिया गया है। हमारे एक जागरूक अभ्यर्थी ने वीडियो बना के हमें भेजा कि सर सिर्फ आंखों से देख के ही प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। ये मामला हमने सरकार के संज्ञान में भी लाने की कोशिश की। आप एज ए प्रतिनिधि, युवाओं के प्रतिनिधि होने के नाते इस मामले को और कितना उठाएंगे? देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो मैं पिछली भर्तियों के आकलन से और अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर गलत है। 9 दिन में आप इतने अभ्यर्थियों का पीएच का जो है मेडिकल कभी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो बड़े हॉस्पिटल एसएमएस है इनमें ही नहीं हुआ तो वहाँ तो कैसे पॉसिबल होगा। देखिए सर, इनमें मैं आपको एक केस शेयर करता हूँ कि एक पशु परिचर भर्ती को लेकर एक केस हमारे सामने आया था। कोटा संभाग का वो केस था। कोटा में उसी हॉस्पिटल से, जिस हॉस्पिटल में उस बच्चे का मेडिकल होना था, उसी हॉस्पिटल में उसका मेडिकल हुआ। वही डॉक्टर जो उसका 11, 8, 9, 10 साल से इलाज कर रहे थे, उन्हीं डॉक्टरों के सानिध्य में उसका मेडिकल हुआ। 3 जनों की टीम बनी, 3 में कोई एक डॉक्टर, कोई मैडम थी। उस मैडम ने उससे 40,000 रुपये मांग लिए, जबकि उसी हॉस्पिटल में उसका मानसिक रूप से कोई बीमारी थी, उसका इलाज चल रहा था और उसकी सारी टेबलेट, सारी पर्चियां, सब कुछ उसके पास था कि मानसिक रूप से ग्रस्त है। उसके बावजूद उसने 40,000 रुपये नहीं दिए तो उस मैडम ने उसकी 40% से कम रिपोर्ट बनाकर पशुपालन विभाग को भेज दिया। पशुपालन विभाग को भेजा तो पशुपालन ने बोर्ड में रिपोर्ट भेज दी। उस अभ्यर्थी का परिणाम नहीं आया। वो अभ्यर्थी हमारे पास आया, हमने मंत्री जी के पास भी गए, कई जगह हमने धक्के गए, फिर माननीय न्यायालय से हमने पुनः मेडिकल का आदेश निकलवाया। उसका वापस मेडिकल हुआ, वो लिफाफे में बंद होकर वो रिपोर्ट आई। उस मैडम ने माफी मांगी। उस मैडम ने, क्योंकि हम उसके खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलने वाले थे, बाद में उस स्वयं मैडम ने माफी मांगी कि मेरे से गलती हुई है। और यहाँ तक कि उसने ये भी स्वीकार किया कि जो आप मेरे पे आरोप लगा रहे हो वो सारे आरोप सही है, लेकिन मैं भविष्य में गलती नहीं करूंगी। मुझे पहले गलती करके आप मुझे यही पर, क्योंकि आपका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, हमने इसकी सफलतापूर्वक हमारी जो गलती थी उसको सुधार लिया। अब सोचिए कि जब ऐसे केस संभागों पर निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में चूरू में
8-9 दिन में आप बता रहे हो 800 जनों का मेडिकल, ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो बाकी जगह क्यों नहीं हो रहे? जहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं वहाँ तो और भी कम दिनों में होना चाहिए। और फिर मेडिकल में सर HI और कुछ टेस्ट तो ऐसे होते हैं, जैसे कोई बड़ा टेस्ट अगर मुश्किल से 3 भी टेस्ट या 10 टेस्ट आ गए होंगे, 9 दिन तो उसी में लग जाते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले उसको सोने की दवाई दी जाती है। बड़ा टेस्ट होता है, LDC में एक केस था, उस एक केस की वजह से 8 से 9 दिन रिजल्ट लेट हुआ था। हम उसको लेकर स्वयं जाते थे, उस बच्चे से मैं बात करता था कि भाई समस्या क्या है। उसको 2 दिन पहले हम नींद आए, क्योंकि बेरा टेस्ट में उसको सोने की कोई दवा दी जाती है, तो एक रात पहले नहीं सोता था, सोने की उसको टेबलेट दी जाती थी, इंजेक्शन दिए जाते थे, फिर भी उसको नींद नहीं आती थी। अब क्योंकि उसकी वजह से वो रिजल्ट रुका हुआ था, इसलिए हमने पूरा फोकस 6 से 7 दिन उस पर काम किया। जब एक एक बच्चे में इतना समय लग रहा है, ऐसे में चूरू जिले में अगर देख कर ही ऐसा किया गया है तो ये गलत है। ये जिनको जैसे किसी की, क्योंकि इसमें चाहिए 40% से ऊपर, अगर किसी के 50 है उसके 70 कर दिए, उसके साथ भी गलत हुआ है। और किसी के 60 है उसको 50 कर दिया, उसके साथ भी गलत हुआ है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पुरानी भर्तियों में रीमेडिकल हो रहे हैं, कई प्रकार के केस पुनः होगा, और जरूरी नहीं है भविष्य में अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आपको फर्जी का टैग मिल जाएगा। अगर ये आपकी जगह, आप जहां भी कहीं भी हो, क्योंकि सब जगह एजुकेशन नगरी नहीं पहुंच सकता, सब जगह हम नहीं पहुंच सकते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि चूरू में साहब हमें देख कर ऐसा किया जा रहा है, तो आपको लिखित रूप से जो है वो मेडिकल बोर्ड को, संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्री को, और यहाँ तक की जो भर्ती एजेंसी है उसको भी अवगत करवाना चाहिए। मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि तमाम अभ्यर्थी एक एप्लीकेशन लिखे, उसमें अपने अपने डॉक्यूमेंट लगाए, और जो आपके साथ आपने वहां देखा है उस पूरे वाकया से जो है सबको अवगत करवाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और अगर वहां सच में ऐसा हुआ होगा तो फिर आप उसके तर्ज पर ये मांग करें कि जब चूरू में हो सकता है तो राजधानी में क्यों नहीं, जोधपुर में क्यों नहीं, सीकर में क्यों नहीं, बाकी जगह क्यों नहीं। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो आपकी भर्ती भी जल्दी हो जाएगी और PH भाइयों को न्याय भी मिल जाएगा। अब आप किस रूप में देखते हैं ये भर्ती कब तक पूरी हो सकती है जिस गति से चल रही? देखिए, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने वाली है। उस मीटिंग में भी कहीं ना कहीं जो है भर्तियां जो पेंडिंग है उसको लेकर एक रूपरेखा बनेगी, और उसके मीटिंग के बाद में उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। और चूंकि 2-3 दिन में हम जो सरकार से है वो भी इसको लेकर वार्ता करेंगे कि बड़ी भर्ती है, सरकार का इसको लेकर क्या रूपरेखा है, कब तक का इसको पूरा करने का प्लान है। अगर इसी प्रकार से मेडिकल अगर डेट आगे जा रही है तो क्या भर्ती को लेट करने का प्लान है, या फिर आप सीटें होल्ड करके इसका रिजल्ट निकालने का प्लान है। तो फिर जो लीगल इश्यू आएगा उसको लेकर आपके पूर्व में क्या तैयारी है। क्योंकि सर हमारा मेन प्रयास ये है कि पिछली तमाम जो भर्तियां न्यायालय में अटकी है ना, उसको निकलवाने में सर बहुत जोर आता है, बहुत धक्के लगते हैं, अभ्यर्थी टूट जाते हैं कि एक डेट मिलती है 1 महीने बाद में, 1.5 महीने बाद में। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो भर्ती है वो अटके। हमारा प्रयास है जो जिनका चयन हो गया उनके लिए आगामी भर्तियां और निकली हुई है, वो अपने बेहतर के लिए ये माने कि मेरी जॉब सिक्योर हो गई, वो अच्छी तैयारी करे। क्योंकि समय परिस्थिति बार बार एक जैसी नहीं होती, और अगर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय लगे, जल्दी से जल्दी सबका DB हो और बेस्ट से बेस्ट हो, साथ में वो 1 साल वाला नियम है उसको लेकर भी हम प्रयास कर रहे हैं। और कुछ दिनों में मैं सक्षम स्तर पर मुलाकात करूंगा ताकि इस भर्ती को लेकर जो है एक सही और डिसीजन हो सके, जिससे युवा भी खुश हो और सरकार को भी इसका क्रेडिट मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। देखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो सबसे बड़ी भर्ती में शुमार है। सरकार इसको जल्दी करवाने के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ, दस्तावेज सत्यापन हुए, लेकिन अब जो धीमी गति है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि प्रोविजनल छोड़ते हुए परिणाम जारी करते हुए जल्द से जल्द नौकरी की सौगात दें। तो वहीं हनुमान किसान का ये कहना है कि यदि प्रोविजनल को छोड़ते हुए परिणाम जारी किया जाता है तो फिर से भर्ती के लीगल जो इशू हैं उसमें अटक सकती है, साथ ही रिवाइज परिणाम भी जारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।